तो कहानी की शुरुआत में हम रॉबर्ट नाम के एक आदमी को देखते हैं जो एक प्लास्टिक सर्जन है। वो एक स्पेन की यूनिवर्सिटी में लेक्चर दे रहा होता है जहां दुनिया भर से कई डॉक्टर आए हुए थे। रॉबर्ट कहता है कि उसने इंसानों के लिए आर्टिफिशियल स्किन बनाई है जो बिल्कुल इंसानों की स्किन की तरह है। वो कहता है कि ये स्किन लगाने पर जिनका चेहरा खराब हो चुका है या जल चुका है उनकी स्किन वापस ठीक हो सकती है। रॉबर्ट कहता है कि वो स्किन पर काफी सालों से एक्सपेरिमेंट कर रहा था। साथ ही रॉबर्ट बताता है कि ये स्किन लगाने पर ना ही कोई मच्छर काट सकता है और स्किन जल भी नहीं सकती। साथ ही कोई स्किन इन्फेक्शन भी नहीं होगा क्योंकि स्किन की लेयर बहुत ही मोटी है। रॉबर्ट कहता है कि वो एक्सपेरिमेंट को इंसानों से पहले जानवरों पर कर रहा है ताकि स्किन में कोई भी नुकसान हो तो वो समय रहते ही सही कर ले। लेक्चर खत्म होने के बाद उसकी ऑर्गेनाइजेशन का हेड पूछता है कि तुमने स्किन इतनी मजबूत कैसे बनाई कि इस पर कोई भी इन्फेक्शन नहीं होगा और तुमने इस स्किन का इस्तेमाल किसी इंसान के ऊपर किया है। रॉबर्ट उनसे कहता है कि उसने पिक्सेल से जेनेटिक इंफॉर्मेशन लेकर ह्यूमन सेल्स में मिला दिया है जिससे स्किन की लेयर काफी मोटी हो गई है। इसके बाद रॉबर्ट उनसे कहता है कि वो अपने घर में एक औरत के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहा है। हालांकि ये एक्सपेरिमेंट एक बहुत ही बड़ा चमत्कार था पर इसे इनलीगल तरीके से करना सही नहीं था। साथ ही उसने इस बारे में किसी से परमिशन भी नहीं ली थी, इसलिए वो रॉबर्ट को इस एक्सपेरिमेंट को रोकने के लिए बोलता है। इसके बाद रॉबर्ट घर में आ जाता है और हम घर में वीरा नाम की औरत को देखते हैं जिसके ऊपर स्किन लगाकर रॉबर्ट एक्सपेरिमेंट कर रहा था जिसे वह अपने घर के कमरे में बंद रखता था। वीरा हमेशा एक आर्टिफिशियल स्किन का फुल बॉडी सूट पहने रखती थी। उसका सब कुछ कवर होता सिवाय सर और चेहरे के। वीरा के पास करने के लिए कुछ भी नहीं होता था, इसलिए वो अपने आप को बिजी रखने के लिए योगा किया करती थी। वीरा जिस रूम में बंद रहती थी वहाँ रूम के चारों तरफ रॉबर्ट ने सीसीटीवी कैमरा लगवाए थे ताकि वह उस पर नजर रख सके। वीरा के ऊपर नजर रखने के लिए रॉबर्ट ने अपनी माँ को कहा था। माँ वीरा के कमरे में जाकर खाना दिया करती थी। वहाँ रूम में एक वॉइस कम्युनिकेटर भी लगा होता है। अगर वीरा को किसी भी चीज की जरूरत पड़ती तो वह उसमें बोलती और माँ उसके लिए वह चीज लाकर दे देती। वीरा को यहाँ इस कमरे में रहना पसंद नहीं था, वह यहाँ से निकलना चाहती थी। वीरा ने कई बार अपने आप को खत्म करने की भी कोशिश की पर उसकी स्किन इतनी मोटी है कि उसे कुछ भी नहीं होता। एक दिन रॉबर्ट वीरा के पास आता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि वीरा का चेहरा रॉबर्ट की पत्नी से मिलता है। दरअसल रॉबर्ट की पत्नी का चेहरा एक कार एक्सीडेंट में जल गया था जिसके बाद रॉबर्ट ने अपनी वाइफ का चेहरा एक्सपेरिमेंट करके वीरा को दे दिया था। एक दिन जब रॉबर्ट घर में नहीं होता तब रॉबर्ट की माँ का दूसरा बेटा एक बाघ की कॉस्ट्यूम में आता है। वह बाहर से कहता है कि मुझे आपसे मिलना है पर उसकी माँ को पता नहीं होता कि वह उसका बेटा है क्योंकि उसने बाघ का कॉस्ट्यूम पहना था, इसलिए वो उसको जाने को कहती है। लेकिन जब वह अपने जन्म का निशान दिखाता है तब उसकी माँ उसको पहचान लेती है। वो उससे मिलती है और यहाँ से जाने को कहती है क्योंकि बाहर से किसी को भी घर के अंदर आने की परमिशन नहीं थी। पर उसका बेटा कहता है कि मुझे भूख लगी है इसलिए मुझे अंदर आने दें। इस बात को सुनकर उसकी माँ उसे अंदर आने देती है। वह खाना खा रहा होता है। तभी न्यूज में दिखाया जाता है कि ज्वेलरी की शॉप में चोरी हो गई है और चोर और कोई नहीं बल्कि उसका बेटा होता है और पुलिस उसको ढूंढ रही है। यह देखकर उसकी माँ गुस्सा हो जाती है और अपने बेटे को यहाँ से जाने को कहती हैं पर उसका बेटा यहाँ से जाने को मना कर देता है और वो चाहता है कि रॉबर्ट उसके चेहरे की प्लास्टिक सर्जरी कर दे ताकि पुलिस उसे पकड़ ना पाए। इस पर उसकी माँ कहती है कि वो कभी भी ऐसा नहीं करेगा। तभी उसके बेटे की नजर सिक्योरिटी कैमरा के टीवी पर पड़ती है जिसमें वीरा उसे योगा करते हुए दिखाई देती है। उसके बेटे को लगता है कि ये रॉबर्ट की पत्नी है लेकिन वो सोचता है कि आखिर ये यहाँ कर क्या रही है, वो तो मर चुकी थी। यहाँ पर उसकी माँ अपने बेटे के ऊपर गन तान देती है और उसे यहाँ से जाने को कहती है पर वो अपनी माँ के हाथों से गन छीन लेता है और उन्हें कुर्सी से बांधकर वीरा के कमरे की तरफ जाने लगता है और दरवाजा खोलकर उसे पकड़ लेता है और उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। वीरा यहाँ से भागने की बहुत कोशिश करती है लेकिन वह उसे बेड पर ले जाकर गलत काम करने लगता है। लेकिन तभी घर में रॉबर्ट आ जाता है और सिक्योरिटी टीवी में ये सब देख लेता है। वो गन लेकर उस आदमी के पास जाता है और उस आदमी को गोली मार देता है और वीरा को गले लगा लेता है।
फिर रॉबर्ट उस आदमी की लाश को ठिकाने लगाने के लिए ले जाता है। रॉबर्ट की माँ यहाँ पर वीरा को बताती है कि रॉबर्ट उसका बेटा है और जो आदमी मरा वो भी मेरा ही बेटा है। ये दोनों सौतेले भाई हैं जो अलग अलग पतियों से हुए हैं। यहाँ पर रॉबर्ट की माँ बताती है कि उसका बेटा जो मर गया वो एक नौकर से हुआ था, पर जब वो प्रेग्नेंट थी तब वो नौकर उन्हें छोड़कर चला गया था। वो अपने बेटे का अच्छे से ख्याल नहीं रख पाई, इसलिए वो गलत रास्ते पर चला गया था। वो सड़कों पर रहने और ड्रग्स की तस्करी के काम में लग गया, जबकि रॉबर्ट मेडिकल स्कूल गया और अच्छे से स्टडी करने लगा और बाद में उसने एक खूबसूरत महिला से शादी भी की। रॉबर्ट की माँ कहती हैं उसका बेटा सालों बाद घर आया और वो पहली बार रॉबर्ट की बीवी से मिला और उन दोनों में कुछ ही दिनों में प्यार हो गया और दोनों भाग जाते हैं। पर वो जिस कार से भाग रहे थे उस कार का एक्सीडेंट हो जाता है, जबकि रॉबर्ट की बीवी बुरी तरीके से जल गई थी और जबकि उसके भाई को कुछ भी नहीं हुआ था। उसे लगा था कि रॉबर्ट की बीवी मर गई है, इसलिए वो उसे वहीं पर छोड़कर चला जाता है। पर जब रॉबर्ट को पता चला कि वो जिंदा है तब वो उसे घर पर लेकर आया था। रॉबर्ट की बीवी अंधेरे में ज्यादातर समय बिताती थी क्योंकि वो एक्सीडेंट के बाद से किसी से ज्यादातर मिलना नहीं चाहती थी। रॉबर्ट ने घर के सभी मिरर हटा दिए थे ताकि उसकी बीवी अपना चेहरा देखकर डर ना सके। एक दिन रॉबर्ट की बीवी अपनी बेटी नॉर्मा को बगीचे में गाना गाते हुए सुनती है। वो उसे देखने के लिए खिड़की की तरफ जाती है और दुर्घटना के बाद से गलती से पहली बार खिड़की में अपना चेहरा देखती है, जो जलने की वजह से बहुत ज्यादा डरावना लग रहा था। इससे परेशान होकर उसने अपनी बेटी नॉर्मा के सामने छत से कूदकर अपनी जान दे दी। उसकी माँ की मौत की वजह से नॉर्मा सदमे में चली गई। नॉर्मा की मेंटली हालत बहुत खराब हो गई, इसलिए उसे मेंटल हॉस्पिटल भेज दिया गया। इधर प्रेजेंट में रॉबर्ट अपने भाई की लाश को ठिकाने लगाकर वापस आ जाता है और फिर वो वीरा के साथ कमरे में जाता है। रॉबर्ट उसे अपनी पत्नी की तरह देखता है और उसे प्यार करता है। फिर ये दोनों सो जाते हैं और कुछ देर बाद रॉबर्ट को कुछ बातें याद आती हैं जो 6 साल पहले हुई थी, जहां पर रॉबर्ट अपनी बेटी नॉर्मा को एक पार्टी में लेकर आता है ताकि उसे अच्छा लगे और वह अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस आ सके। नॉर्मा पार्टी में एक आदमी से मिलती है जिसके साथ वह भाग जाती है। कुछ देर बाद जब रॉबर्ट को नॉर्मा पार्टी में नहीं दिखती तब वो उसे ढूंढने के लिए बाहर जाता है और उसे एक आदमी बाहर से भागते हुए दिखता है। रॉबर्ट को वहां नॉर्मा की जूती मिलती है और वो आगे की तरफ जाता है। वहां बगीचे में नॉर्मा बेहोश मिलती है और उसकी हालत बहुत ही खराब थी, जिससे रॉबर्ट समझ जाता है कि उसकी बेटी के साथ कुछ गलत हुआ है और वो जो आदमी जो बाइक लेकर भाग रहा था उसने उसके साथ ऐसा किया है। इधर जब नॉर्मा को होश आता है तो वो समझती है कि उसके पिता ने उसके साथ ये सब किया है, इसलिए वो चिल्लाने लगती है। दरअसल अपनी माँ की मौत देखने के कारण नॉर्मा मानसिक रूप से अस्थिर हो गई थी, इसलिए वो साइकोसिस की दवाइयाँ खा रही थी। इसके बाद रॉबर्ट नॉर्मा को हॉस्पिटल लेकर आता है, जहाँ डॉक्टर कहता है कि पहले से उसकी हालत ठीक नहीं है और अब इसे ठीक करना काफी मुश्किल हो गया है। नॉर्मा बाद में सभी आदमियों से डरने लगती है और मेंटल हॉस्पिटल में सालों बिताती है। इधर प्रेजेंट में वीरा सपनों में एक घटना को देखती है जहां विंसेंट नाम का आदमी अपनी माँ की शॉप में काम कर रहा था और फिर रात में विंसेंट पार्टी में नॉर्मा से मिलता है और उसे बाहर गार्डन में घुमाने के लिए लेकर आता है। नॉर्मा अपने कुछ कपड़े उतारने लगती है क्योंकि उसे गर्मी लग रही थी। विंसेंट उसके साथ फ्लर्ट करता है और उसे किस करता है और फिर वो पेड़ के पास जाकर इंटीमेट होने लगते हैं। इस पर नॉर्मा उसे रोक नहीं रही थी और विंसेंट को लग रहा था कि वो उसकी मर्जी से ये सब कर रही है। और जब पार्टी में एक ऐसा गाना बजता है जिसको गाते समय उसकी माँ की मौत हुई थी, तब नॉर्मा जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगती है। तब विंसेंट उसके मुंह को दबाने की कोशिश करता है ताकि किसी को यह ना लगे कि वो उसके साथ जबरदस्ती कर रहा है, जिसके कारण नॉर्मा उसका हाथ काट लेती है और विंसेंट उसको थप्पड़ मार देता है और वो बेहोश हो जाती है। विंसेंट डर के मारे उसका कपड़ा ठीक करके वहां से भाग जाता है, लेकिन वह इस बात से अनजान था कि रॉबर्ट ने उसे बाइक से जाते हुए देख लिया था, साथ ही उसकी बाइक का नंबर प्लेट भी याद कर लिया था। कुछ हफ्ते बाद रॉबर्ट मास्क लगाकर विंसेंट का पीछा करता है और जब विंसेंट बाइक से जा रहा होता है तब रॉबर्ट अपनी कार से उसकी बाइक को टक्कर मार देता है और वो उसे बेहोश कर देता है। फिर उसका अपहरण कर लेता है और उसे अपने घर में बंदी बना लेता है। अगले दिन विंसेंट की माँ पुलिस को सूचना देती
कहती है कि उसका बेटा लापता हो गया है, लेकिन जब पुलिस उसे ढूंढना शुरू करती है तो वो विंसेंट की बाइक को एक चट्टान के नीचे पाते हैं जिसे रॉबर्ट ने ही रखा था। इसलिए पुलिस विंसेंट की मां को बताती है कि शायद वह मर चुका है और समुद्र में बह चुका है। हालांकि उसकी मां को ये गलत लगता है कि उसका बेटा अभी भी जिंदा है। रॉबर्ट को कुछ दिनों बाद पता चलता है कि उसकी बेटी नॉर्मा ने अपनी मां की तरह कूदकर अपनी जान ले ली है, जिस वजह से रॉबर्ट टूट जाता है। इसके बाद रॉबर्ट विंसेंट के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और सनकी बन जाता है। वो घर जाकर विंसेंट की डायरी सेव करता है और बेहोश कर अपने ऑपरेशन थिएटर में ले आता है। अपने साथ ही डॉक्टर की मदद से वह विंसेंट का जेंडर चेंज ऑपरेशन कर देता है। रॉबर्ट ने अपने साथी डॉक्टर को झूठ कहा था कि पेशेंट इस चीज को सीक्रेट रखना चाहता है, इसलिए वह हॉस्पिटल नहीं जाना चाहता था। और जब विंसेंट को होश आता है तब तक रॉबर्ट ने उसे अपने घर में बंद कर दिया था और बाद में विंसेंट को सिखाता है कि कैसे उसे धीरे धीरे चेंज लाना है। 6 साल तक रॉबर्ट विंसेंट को शारीरिक रूप से एक औरत का लुक देता है और फिर उसे नई आर्टिफिशियल स्किन सूट पहना देता है जिससे उसकी स्किन सेफ रहेगी और बाद में बॉडी को अच्छा लुक देने में मदद करेगी। कुछ हफ्तों बाद रॉबर्ट विंसेंट की सर्जरी करके उसे अपनी मरी हुई पत्नी का चेहरा देता है और उसका नाम बदलकर वीरा रख देता है। वीरा कुछ दिनों तक तो अपने आप को एक्सेप्ट नहीं कर पाती। वो यहाँ से भागने की कोशिश भी करती है, पर धीरे धीरे उसे समझ में आ जाता है कि वो यहाँ से भाग नहीं सकती, इसलिए वह अपनी नई आइडेंटिटी एक्सेप्ट कर लेती है। इसके बाद कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ वीरा और रॉबर्ट एक दूसरे को पसंद करने लगे थे और रॉबर्ट भी उससे खुश था। वो उसे बाहर जाने की परमिशन भी दे देता है। फिर एक दिन रॉबर्ट का दोस्त उससे मिलने आता है। वो उसे एक न्यूज़पेपर दिखाता है जिसमें विंसेंट के साथ कई लोगों की गुमशुदा होने की खबर छुपी हुई थी। रॉबर्ट के दोस्त ने ऑपरेशन के समय विंसेंट को देखा था, इसलिए वह जब वीरा को देखता है तो वह पहचान जाता है कि विंसेंट का ही उसने जेंडर चेंज किया है। रॉबर्ट का दोस्त उसे कहता है कि तुम्हें जबरदस्ती उसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। तभी वीरा वहां आ जाती है और उनकी बातें सुन लेती है। वो कहती है कि उसने अपनी मर्जी से जेंडर चेंज करवाया था। यह सुनकर उसका दोस्त चला जाता है। रात में वीरा को वही न्यूज़पेपर दिखता है जिसमें विंसेंट लापता होता है और उसकी माँ उसे ढूंढ रही होती हैं। यह देखकर वीरा को बहुत गुस्सा आता है और वो गन लेकर रॉबर्ट के पास जाती है और उसे गोली मारकर खत्म कर देती है। और गोली की आवाज सुनकर जब उसकी माँ कमरे में आती है तब वीरा उसे भी मार देती है। इसके बाद वो यहाँ से भाग जाती है। वो बहुत सालों बाद अपनी माँ की कपड़ों की दुकान में वापस आती है। वो अपनी माँ को रोते हुए बताती है कि उसके साथ इतने सालों तक क्या क्या हुआ। साथ में वो माँ से कहती है कि वो विंसेंट है। यह सुनकर दोनों इमोशनल हो जाते हैं और कहानी यहाँ पर खत्म हो जाती है। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो पर लाइक और कमेंट करना ना भूलें और इसी तरह की कहानी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।